सो गाइज़ यहाँ पर हम लोग कुछ पुरानी यूज्ड बैटरी का इस्तेमाल करके हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी को बनाने वाले हैं। वैसे तो मेरे पास यहाँ पर नए सेल्स भी हैं, मैं इनका यूज़ करके भी अपनी इस बैटरी को बना सकता हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे पुरानी बैटरियों से एक 12 वोल्ट की बैटरी। ऑलरेडी मैं इसको कई सालों से इस्तेमाल कर रहा था और मैंने इसे मशीन पर शॉर्ट करके रख लिया है 1, 2 और 3 के हिसाब से। इन तीनों ही सीरीज़ में हमें जो है 5-5 सेल्स का यूज़ करना है ताकि ये 12 वोल्ट कंप्लीट कर सके। दूसरा, यहाँ पर मैं सोल्डरिंग के लिए इस तरह के कॉपर वायर का यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर चाहो तो निकल स्ट्रिप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरीके का आपको निकल स्ट्रिप देखने को मिल जाता है। थोड़ा महंगा होता है लेकिन ठीक है, ये अच्छा काम करता है और इसकी जो एम्पियर कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और इसमें थोड़ा सा ये होता है कि इसे सोल्ड करने पर बैटरियों का या फिर आपके सेल्स का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई जाता है, जिसकी वजह से सेल्स डैमेज होने के या फिर कई बार आग लगने के चांसेस होते हैं अगर उसका इंसुलेशन पॉजिटिव एरिया से डैमेज हो गया तो। सो फिलहाल हम लोग इतना रिस्क ले सकते हैं। अभी ये पतले वायर था, जल्दी सोल्डर हो जाएंगे, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। यहाँ पर इसका यूज़ नहीं करेंगे जिसे आप निकल स्ट्रिप बोलते हो। इसके बाद हम लोग BMS यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5-5 सेल्स यूज़ कर रहा हूँ तो 10 एम्पियर ईजिली क्रॉस कर जाएगा। तो ये 10 एम्पियर का BMS है जो कि आप यहाँ पर फ़िलहाल देख रहे हो। और ये देखें यहाँ पर तो ये 10 एम्पियर का BMS है। इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये आप तभी यूज़ करें जब टोटल 3 ही सेल का इस्तेमाल करना हो। आपको सिर्फ 3 सेल इस्तेमाल करना हो, सिर्फ तभी आप इसका इस्तेमाल करने, तभी आप इसका यूज़ करें। अदरवाइज़ आप 20 एम्पियर तक जा सकते हो ईज़िली। 20 एम्पियर थोड़ा सा एक अच्छा कैपेबिलिटी दे देगा और एम्पियर ज़्यादा होने पर ये जल्दी शॉर्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 5 सेल यूज़ कर रहे हैं करीब 2200, 2500, 2600 mAh के हिसाब से। इसमें सब मिक्स सेल्स हैं, इसलिए बस यहाँ पर कैटेगरी मैंने देखा हुआ है कि वो मेंटेन रहे, बाकी उसके बाद तो काम कर ही जाएगा। सो आओ फिर इसमें हम लोग पहले इसकी जो सीरीज़ है इसके पॉजिटिव को और नेगेटिव को आपस में चिपकाना या फिर सोल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ये काम थोड़ा सा लेंदी है और ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है, तो इसको मैं ऑफ द कैमरा भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप ज़्यादा सोचिएगा नहीं। फ़िलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ सोल्डरिंग को। एक एक करके पॉजिटिव आपस में शॉर्ट करते जाएंगे 5 सेल्स के, और उसके बाद एक एक करके हम लोग नेगेटिव को भी शॉर्ट करते जाएंगे कुछ इस तरीके से। सो फाइनली यहाँ पर मैंने अपनी सारी जो इसको पैरेलल करना था वो मैंने कर लिया है। आप देख सकते हो 5-5 सेल मैंने एक ही में पैरेलल किया हुआ है। और आपको सोल्डरिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये ज़्यादा दिन लास्ट नहीं करेगा। और यही मैंने सेकंड रो के साथ भी किया हुआ है और यही मैंने इस लास्ट थर्ड रो के साथ भी किया हुआ है। सो आप भी इसे कर सकते हो ईज़िली, लेकिन मैं आपको बता दूँ भाई ये ईज़ी नहीं है। अगर आपका सोल्डरिंग आयरन कुछ इस तरीके से बार बार आगे से ब्लैक हो जाता है, क्योंकि मेरे यहाँ पर वोल्टेज, या मेरे यहाँ पर नहीं पूरे इंडिया में अभी ऑन ग्रिड सोलर की वजह से वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, 260 वोल्ट जा रहे हैं। तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, सोल्डरिंग वायर का इस जो इसके अंदर फ्लक्स होता है भाई वो ही जल जा रहा है। तो इस वजह से ये भी बर्न हो जा रहा है और हीटिंग अच्छी नहीं मिल पा रही। और अब तो ये मेरा सोल्डरिंग आयरन भी लगभग ख़त्म ही हो चुका है। सो ये हो गया। अब हम लोग इस सभी पैरेलल को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इसके बीच में एक सेपरेटर लगाऊंगा। आप यहाँ पर बार्ली पेपर जो कि आपको ग्रीन कलर का मिलता है वो लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो फ़ैन में लगने वाला इस तरीके का पेपर भी यूज़ में ले सकते हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ सारी कटिंग करके। सो ये फ़ैन में लगने वाला पेपर है, जो कि पेपर नहीं प्लास्टिक ही कह सकते हैं। बस ये थोड़ा बहुत हीट को जो है अपने अंदर लेने के बाद भी अपना फॉर्म जो है वो चेंज नहीं करता, साइज़ चेंज नहीं कर सकता। तो मगर इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसमें ग्लू नहीं होता, लेकिन जो बार्ली पेपर उसमें ग्लू होता है, तो वो काफ़ी हद तक जो है काम कर जाता है आपका। सो यहाँ पर हमें एक एक्सटर्नल ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं यहाँ पर एक रबराइज फेवी बॉन्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा ग्लू होता है। सो आप फिर थोड़ा थोड़ा इस पर अप्लाई करेंगे और ज़्यादा नहीं अप्लाई करेंगे, बस मुझे इसको एक ही बार के लिए टिका देना है। उसके बाद तो मैं इसे टेप कर दूँगा। मैं हो गया। और इसे यहाँ पर जस्ट एज अ सेपरेटर की तरह हम लोग काम में ले सकते हैं, ऐसे कुछ। ये अब ये आपको जो लाइन दिख रही है ये ग्लू की ही लाइन है। बस ये सूखने देंगे और एक के बाद एक इस पर ऐसे ही हम लोग रखते जाएंगे। और फिर से एक सेपरेटर
और इसके बाद हमारी फिर से एक बैटरी। तो ये मैं करके मिलता हूँ, सूखने में इसको वक्त लगेगा। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो डायरेक्शन है वो मुझे सेट करना होगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर अभी सभी के सभी पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो बीच वाला जो है हमें इसको पलटना होगा और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से नेगेटिव तैयार हो जाएगा। तो हो गया हमारा कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसको हम लोग सीरीज़ बाद में कर लेंगे चिपका लेने के बाद। सो अब देखो यार, देखो मैं एक चीज़ तो कहना चाहूँगा भाई, जो लोग ऐसे सोल्डरिंग आयरन से अपनी बैटरियों को बनाते हैं, भाई मत बनाना। मुझे तो बड़ा गंदा लगा देख करके बनाने में ही। मैं बस चेक कर रहा था कि क्या ऐसे बनाया जा सकता है, तो भाई डेफिनेटली बनाया तो जा सकता है। मैं हंस के बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे मजाक में मत लेना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टफ़ है और बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है देखने में ये। तो मेरी तरफ से तो डेफिनेटली ना है, आप सोल्डरिंग आयरन का यूज़ ना करें, ऐसे कॉपर वायर का यूज़ ना करें। एक तो ये उतना ज़्यादा एम्पेयर डिलीवरी भी नहीं कर पाएगा और दूसरा प्रोफेशनल भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा अनरिलायबल है। कभी भी इसकी सोल्डरिंग जो है वो छूट सकती है, निकल सकती है और बैटरी आपकी अनयूज्ड रह जाएगी, ख़राब हो जाएगी या फिर एक्सपायर पकड़ सकती है। तो आप एक नॉर्मल सा स्पॉट वेल्डिंग स्टार्ट करो, उससे सीखो, थोड़ा बहुत सस्ते वाले ले लो मैं कहता हूँ, लेकिन आप इसका यूज़ मत करो। ये बस मैं अभी तो बना ही चुका हूँ क्योंकि पुरानी सेल थे, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि नए सेल पर जो निकल स्ट्रिप होती है उसके थ्रू ही मैं करूँगा। स्पॉट वेल्डिंग मेरी अभी रास्ते में है, आ रही है, ऑर्डर पे लगा हुआ है। सो अभी इसको जो है हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब तो हो ही चुका है जो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सीरीज़ है वो बनाएंगे, ऐसे 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 5-6 जगहों से उससे टच करेंगे, फिर उसके बाद इधर से भी इस हिस्से को भी सीरीज़ करेंगे ताकि ये 12 वोल्ट में कंप्लीट हो जाए। वीक हीट प्रोवाइड करवाता है, तो ये उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम हो जाएगा। तो इससे तो आप सोल्डरिंग मत ही करना, 60 वाट कम से कम चाहिए। ये 25 वाट वाला ही सोल्डरिंग आयरन है। ये हो गया एक, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला वायर। भाई देखो टफ़ तो है यार, जो लोग आपसे बैटरी बनाने के बाद पैसे ले रहे हैं ना भाई, टफ़ तो है भाई। अगर वो सोल्डरिंग आयरन से बना तब तो बहुत ज़्यादा टफ़ है। देखो अनरिलायबल भी है और टफ़ भी है, प्लस ये भी श्योर करना है कि कस्टमर के पास जो बैटरी है वो ख़राब ना हो जल्दी। कितना भी आप घटिया काम कर लो, आपका मन जो है एक बार को बोलेगा कि भाई ऐसा ना हो कि उसके पास जाके ये ख़राब हो जाए। सो ये हो गया। तो हमारा अब यहाँ पर हमें मिल गया एक नेगेटिव और यहाँ पे मिल जाएगा हमें एक पॉजिटिव। तो अब इसमें हम लोग इसके BMS की वायरिंग को करना स्टार्ट करेंगे। सो लगभग ये इतना तो चिपक चुका है कि मैं इस पर अब काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि 0 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, 7.4 वोल्ट और 11.1 वोल्ट। तो पहले 0 वोल्ट को हम लोग कनेक्ट करेंगे माइनस में, यहाँ पर B माइनस आपको देखने को मिल रहा होगा और यही हमारा 0 है। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे माइनस से, हमारा माइनस यहाँ पर है। सो अभी तक जो है हमारा बैटरी जो है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इसके लिए चाहिए एक इनक्लोज़र। वैसे मोटा वायर अभी कनेक्ट होना बाकी है, लेकिन इनक्लोज़र में कनेक्ट होगा। तो वो इनक्लोज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ एक UPS की पुरानी बैटरी का। ये जो बॉक्स होता है उसके अंदर से पूरा माल मसाला मैंने निकाल करके फेंक दिया है, ऐसे ही आपको देख के मालूम पड़ जाएगा। वैसे आप इस तरह का बॉक्स जो है वो हमसे आप परचेज़ कर सकते हो। 100-120 रुपये का आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। फ़िलहाल अभी उसकी प्राइसिंग में एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन इस तरीके से पुराने वाले UPS की बैटरी से निकाल सकते हो। बहुत टफ़ है भाई, इसके अंदर से बिना इसके आउटर को तोड़े हुए सेल्स को बाहर निकालना भाई बहुत टफ़ है। करके देख लेना, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा।
सो इस तरीके से चिपक भी जाएगा। और अभी मुझे इसको इसके अंदर ऐसे फिक्स करना है। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत जगह भी है, वैसे अभी इसको हम लोग फिक्स करेंगे ताकि ये हिले डुले नहीं, और चिपकाएंगे भी थोड़ा बहुत। और जो मेन पॉजिटिव नेगेटिव का जो वायर है वो हमारे इस कनेक्टर पर आ जाएगा लास्ट में, जब इसको मैं यहाँ पर चिपकाऊँगा तो। और एक चीज़ बता दूं आपको मैं कि इस बैटरी को सिक्योर करने के लिए आपको इस तरह के फिलामेंट टेप का यूज़ करना चाहिए। मेरे पास ये भी है लेकिन मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा, अभी मेरे पास इसका स्टॉक कम है। लेकिन इसका स्टॉक जो कि फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के जो टेप होते हैं इसका स्टॉक मेरे पास भर भर के हैं, तो मैं इसी के थ्रू इसको पूरा चिपका लूँगा ताकि ये मूव ना करे और ये BMS भी अपनी जगह पर एज़ इट इज़ रहे। और कोई भी जो मैंने इसमें तार सोल्डर किए हैं वो कभी भी हिले नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने इस टेप से हम लोग इस बैटरी को जितना हो सके उतना अनमूवेबल बनाएंगे ताकि ये भविष्य में कभी मुझे दिक्कत न दे। आप फिलामेंट टेप का ही यूज़ करना अगर आपके पास है, तो नहीं है तो आप कोई भी टेप यूज़ कर सकते हो भाई। आप लोग DIY ही कर रहे हो तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बाकी ये फ़्लिपकार्ट का टेप वैसे भी आपको जल्दी मिलेगा नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। महंगा नहीं होता लेकिन फिर भी अगर आप नहीं काम करते हो इस तरीके का तो आपके पास ये टेप कहाँ से आएगा। तो ये हो गया। अब मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, इसका काम इतना ही रहेगा बस। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप DIY कर रहे हो तो। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास सब कुछ होते हुए भी आपने ध्यान दिया होगा मेरे पास निकल स्ट्रिप भी थी, सोल्डिंग करने का सारा इंतज़ाम भी था, फिलामेंट टेप भी था, यहाँ तक का मेरे पास जो इसका कैप्टॉन टेप होता है वो भी है। लेकिन फिर भी हम लोग इस्तेमाल इसे कर रहे हैं इस तरीके से, मतलब जितना हो सके उतना रॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए। अभी मैंने अपनी बैटरी में 2 वायर भी कनेक्ट कर लिए हैं। ये ऑफ द कैमरा मैंने किया क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी, पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ दिखाना था आपको। तो अभी बता देता हूँ ये बैटरी यार मेरी जो है अभी फुल चार्ज नहीं है। मैंने इसको पहले भी मैंने चेक किया था तो ये पहले भी चार्ज नहीं थी और अभी भी ये चार्ज नहीं है। अभी हम लोग चार्जिंग पे भी लगाएंगे। फ़िलहाल अगर इसके बैटरी का वोल्टेज देखें तो थोड़ा बहुत रीएडजस्ट करना पड़ेगा। 10.2 या 3 के आसपास जो हमारी बैटरियां हैं, जो कि इसे 12.6 तक जाना है। तो मैं अब इसे चार्जिंग पर लगाऊंगा 12.8 के वोल्ट के हिसाब से, जो कि हमारा जो है उसके बाद उससे पहले ही BMS हमारा कट करेगा। लेकिन चार्जिंग लगाने से पहले हम लोग इसमें जो है इसके जो वायर्स हैं उसको मैं अपनी इस बॉडी में कनेक्ट कर लेता हूं, जो कि ज़रूरी है। ये कैप रहा इसका और इसी के ऊपर जस्ट यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव मेंशन है। तो जस्ट इसे उल्टा कर देंगे, इस बैटरी को ऐसे रहना है लेकिन मैं इसे उल्टा कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसे सोल्डर कर लूँगा। तो आप फिर सोल्डर कर लेते हैं। यहाँ तक तो हमारी जो बैटरी है वो कंप्लीट हो ही चुकी है। अब सोल्डरिंग सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, वायर भी हमारे ऐसे निकल चुके हैं। और अब मैं इसको जस्ट इस बॉक्स के अंदर, जो कि मैंने पुरानी वाली लेड एसिड बैटरी से UPS की बैटरी से बना कर निकाला हुआ है, मैं इसमें फिक्स कर दूंगा। जस्ट मुझे इसके अंदर इसे स्लाइड कर देना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा लूज़ है, आप इसमें कुछ और पेपर या इंसुलेशन भर सकते हो ताकि ये लूज़ ना रहे ऐसे। और इसके बाद हमारा सब कुछ कंप्लीट ही है, बस मुझे इसे फेविक्विक कर देना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस के साथ, और मैं इसको अब जा रहा हूँ चार्ज करने। चार्ज करने के बाद हम लोग इससे अपनी बाकी चीज़ों को अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, चार्ज करेंगे और बैकअप भी टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।